बांग्लादेश से हाल ही में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। मुद्दा महिलाओं के ड्रेस कोड का था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी। असल में बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक में हाल ही में एक आदेश जारी किया था, जिसमें महिला कर्मचारियों को दफ्तर में शॉर्ट ड्रेसेस, शॉर्ट स्लीव और लेगिंग्स पहनने पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई थी कि यदि कोई महिला इस आदेश का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस निर्देश में यह भी कहा गया था कि महिलाओं को पारंपरिक और शालीन कपड़े पहनने चाहिए, जैसे साड़ी, सलवार कमीज, हेड स्कार्फ या फिर हिजाब। बांग्लादेश बैंक का तर्क ये है कि दफ्तर में एक पेशेवर और गरिमामय माहौल बनाए रखने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। महिलाओं को फॉर्मल सैंडल या फिर जूते पहनने की भी सलाह दी गई थी, लेकिन ये आदेश की भाषा और मंशा पर सवाल उठते देर नहीं लगी। जैसे ही आदेश सार्वजनिक हुआ, सोशल मीडिया पर मानो भूचाल मच गया। लोगों ने इसे सीधे तौर पर तालिबान की नीतियों से जोड़ते हुए तालिबानी मानसिकता करार दिया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोगों ने बांग्लादेश बैंक की आलोचना करते हुए इसे महिलाओं की आजादी पर हमला बताया। एक यूजर ने तीखा कमेंट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश बैंक इस्लामीकरण के तहत महिला अधिकारियों पर कपड़ों की पाबंदी थोप रहा है, लेकिन गवर्नर की बेटी को कोई रोक टोक नहीं है, वो कुछ भी पहन सकती है। वहीं एक अन्य यूजर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब बैंकों में डूबते लोन और आर्थिक संकट का कोई हल नहीं है, तब बांग्लादेश बैंक को महिलाओं की स्लीव्स और लेगिंग्स की चिंता सता रही है। कई महिला संगठनों और बुद्धिजीवियों ने इस आदेश को संविधान और महिलाओं के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया। हालांकि आपको बता दें कि आलोचना और दबाव इतना बढ़ चुका था कि महज 3 दिन के भीतर ही बांग्लादेश बैंक को अपना यह आदेश वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक काफी नुकसान ऑलरेडी हो चुका था। देश और बैंक की छवि को लेकर कई सवाल उठ चुके थे। खास बात यह है कि कई लोग इस फैसले को धार्मिक कट्टरता से जोड़ते हुए ये कहने लगे कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश तालिबानी सोच की तरफ बढ़ रहा है। एक और विरोधाभास सामने आया जब ये जानकारी सामने आई कि बैंक की गवर्नर की अपनी बेटी मॉडर्न कपड़े पहनती है, लेकिन बैंक के महिला कर्मचारियों को पारंपरिक कपड़े पहनने का निर्देश दे दिया गया है। इससे लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा भर गया। विडंबना ये भी है कि जहां एक और बांग्लादेश बैंक महिलाओं के कपड़ों को लेकर आदेश जारी कर रहा था, वहीं दूसरी ओर महिला मामलों का विभाग देश के बैंक सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतियां बना रहा था। यानी एक तरफ महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही जा रही थी, दूसरी तरफ उनके पहनावे पर पाबंदी लगाई जा रही थी। ये दोहरी सोच लोगों को समझ नहीं आई। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि समाज में किसी भी नीति का समर्थन तभी मिलता है जब वो समानता, आजादी और व्यवहारिक सोच पर आधारित हो। जब कोई संस्था महिलाओं के हक में नहीं बल्कि उनके खिलाफ फैसला लेने लगे तो उसकी आलोचना होना तय है। फिलहाल भले ही यह आदेश वापस ले लिया गया हो, लेकिन बांग्लादेश के इस कदम ने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है कि क्या धार्मिक सोच और सरकारी नीतियों के बीच संतुलन बना रह पाएगा या फिर नहीं, और क्या आने वाले दिनों में महिलाओं को उनके कपड़ों के आधार पर आंका जाएगा या उनकी काबिलियत के आधार पर। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।